जय हिंद गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइम के बारे में। जैसे कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताते हैं। हिंदी में तो हम सभी जानते हैं कि जैसे 8:10 बताना हो तो हम सभी बोल ही देते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको समझिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है इंग्लिश में टाइम बताते टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मतलब जानते हैं कि व्हाट इज दी टाइम, मतलब समय को कैसे बताते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी को बताना हो एग्जैक्ट आवर के लिए, जैसे अगर 2 बजा हो तो उसके लिए बताना हो तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि 2 o'clock, या 7 बजा हो तो 7 o'clock बोल सकते हो। ठीक है। 5 बज रहा है तो 5 o'clock बोल सकते हो। 3 बज रहा है तो 3 o'clock बोल सकते हो। अब बात आती है कि जब भी कुछ बज के कुछ मिनट्स हो रहे हैं तब आप कैसे बोलोगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, मिनट्स प्लस पास्ट प्लस आर। मतलब कि अगर 5:10 हो रहा है तो आप पहले मिनट्स का पार्ट बोलोगे, जैसे जैसा कि यहाँ बताया गया है। 10 आपने पहले बोल दिया, फिर पास्ट लगाया, और फिर जो भी आवर्स का टाइम हो रहा है उसको बोल दोगे। यानी कि 10 past 5। इसका मतलब सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप बोल रहे हो 5:10। मतलब मिनट का सेक्शन आपको पहले बोलना है। जैसे ये 8:20 हुआ है तो आप बोलोगे 20 past 8। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब दूसरा फार्मूला आता है, जैसे कुछ बज के कुछ मिनट बचना बाकी है। जैसे 4:50 हो गया तो 5 बजने में कितना मिनट बाकी है। 5 बजने में अगर 10 मिनट बाकी है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको समझते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला ये है, इसको याद रखिए, मिनट्स टू नेक्स्ट आवर। मतलब आप पहले मिनट्स बोल दोगे, जो जो भी बजने वाला है, फिर उसको बोल दोगे। यानी कि आप मान मान लो 4:50 हुआ है तो इसमें 10 मिनट बचा हुआ है तो आप 10 बोल दोगे। कितने बजने में, 10 मिनट बाकी है तो 5 मिनट, तो 10 to 5। सेम ही 8:40 हुआ है तो 20 मिनट्स बाकी है 9 बजने में, तो 20 to 9 कर दोगे आप। यहाँ अगर होता 7:45 तो आप कैसे बोलते। तो 7:45 यानी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है तो आप बोलते 15 to 8। ठीक है। आपको अगर डाउट है तो आप रिपीट कर करके गाइज देख सकते हो वीडियोज को। मैं अगर ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियोज थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आता है कि 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को आप क्वार्टर भी बोल सकते हो, सेम ही आप 30 मिनट्स को हाफ बोल सकते हो। जैसे आपको किसी को अगर टाइम बताना है कि 8:15 हो गया तो आप 15 past 8 बोल सकते हो, या आप क्वार्टर past 8 भी बोल सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। सेम ही आप 8:30 अगर आप 30 past 8 बोलोगे वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर हाफ पास्ट 30 बोलोगे, हाफ पास्ट 8 बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 11:20 हुआ है तो 20 past 11। 1:45 हुआ है तो क्वार्टर टू 2। यानी कि 15 मिनट्स बाकी है 2 बजने में, इसको आप 15 to 2 भी बोल सकते हो। ठीक है। 2:30 हुआ है तो हाफ पास्ट 2 आप बोल सकते हो, 30 past 2 भी बोल सकते हो। ठीक है। अब कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं एएम और पीएम के बारे में। एएम और पीएम के बारे में बहुत सारे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है गाइज। इवन मुझे भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है बाय द वे। तो जब भी हमारा मिडनाइट से नून तक का जो टाइम होता है, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो भी टाइम होता है वो एएम में आएगा। और दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक जो भी टाइम होगा वो पीएम में आएगा। ठीक है। जैसे दोपहर के 12 से 1 2 3 जो भी बजेगा वो पीएम में बजेगा। आप घड़ी में भी देख सकते हो, भी आप फोन में देखोगे तो दोपहर के 2 बजे दो अगर बजा होगा तो 2 पीएम आएगा, 3 बजा होगा तो 3 पीएम आएगा। ठीक है। सुबह में जब भी आप देखोगे तो 5 पीएम लिखा होगा, 5 एएम लिखा होगा, 8 AM लिखा होगा। ठीक है। तो जो भी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है वो एएम में आएगा, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम है वो पीएम में आएगा। ठीक है। सिंपली मॉर्निंग हमारा एएम में आएगा और पीएम हमारा इवनिंग में आएगा। तो टाइम बताने के 3 तरीके हैं, जैसा कि हमने सीखा। आप ओ क्लॉक करके बता सकते हो, जैसा कि सिंपल अगर एग्जैक्ट आवर हुआ हो उसके लिए 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock।
अगर कुछ बज के कुछ मिनट हुआ हो, जैसे 8:30 हुआ है, तो 8:30 आप बोल सकते हो। कुछ मिनट बाकी है, अगर मान लो 9:30 हुआ है और 30 मिनट बाकी है 10 बजने में, तो हाफ हाफ टू 10 आप बोल सकते हो। सेमी हमने क्वार्टर और हाफ का देखा। क्वार्टर हमारा 15 मिनट के लिए आता है और हाफ हमारा 30 मिनट के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको टाइम कैसे बताते हैं इंग्लिश में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू गाइस।